छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने 22 दिसंबर को पूजन, अभिषेक और गंधोदक की महिमा समझाई। इस दौरान आगरा की सभी शैलियों के भक्त मौजूद रहे। आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में 22 दिसंबर को आगरा की सभी शैलियों के भक्तों में अलग ही उत्साह था। गुरु पूजन के साथ भक्त अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों को मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की दिव्य वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने मौजूद भक्तों को पूजन अभिषेक की विधि समझाई। निकाला जिनवाणी ने बहुत सरल रात, जिसको बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं कि तुम नहीं बन सकते पावन, तो सुबह उठकर एक छोटा सा कलश उसके ऊपर ढाल दो, जिसके ढालने पर वो गंधोदक बन जाए। जब कोई जल कहेगा इसने मुझे इतना गंदा बनाया था बाल्टी भर करके, तब प्रकृति कहेगी बेटा क्या बात है, गुस्सा बहुत आ रहा है। बोले इसने नहाकर गंदा कर दिया। बोले बेटा उपकार भी देखो, तू कभी भी जिंदगी में कभी भी भगवान के सिर तक नहीं पहुंच सकता था। तू कभी भी इतना पावन नहीं हो सकता था कि मुनिराज तुझे सिर पे धारण कर लें, कभी नहीं हो सकता था। मुनिराज तो तुझे छूएंगे भी नहीं। देख तुझे सिर पे धारण कर लिया मुनिराज ने, इतना पावन बना दिया। किसकी बदौलत? इसी श्रावक की बदौलत। इसने सुबह कलश भर करके भगवान जी पे ढाल दिया तो इतना पावन हो गया। महायज्ञ बनकर अभिषेक जैन ने बताया कि अभिषेक पूजन की विधि को समझने के लिए वह कई महीनों से प्रयासरत थे, लेकिन अब वह लगभग पूरी तरह अभिषेक विधि को समझ चुके हैं। जिज्ञासा समाधान में आज से 3 माह पहले मैंने ये प्रश्न उठाया था कि अभिषेक की विधि का पूर्ण रूप से विवरण प्रस्तुत किया जाए। महाराज जी के द्वारा ये आज मेरी 5वीं लगातार क्लास है, जो मैं पूरी तरीके से समझना चाहता था, और आज लगभग मुझे लगता है कि मैं पूर्ण तरीके से समझ चुका हूँ। सबसे पहले इन्होंने राजा मंडी, मोती कटरा, काला महल, पत्तल गली, इसके बाद में ओल्ड ईदगाह, आज छिपीटोला समाज को भी ये प्रस्तुति दी है। और ये इतना भावपूर्ण दृश्य था आज कि भरी सर्दी के अंदर जो है वो छोटा बच्चे से लेकर के 80 साल तक के वृद्ध लोग यहाँ पे अभिषेक की विधि को समझने के लिए यहाँ पर आए। इसी के साथ अभिषेक जैन ने बताया कि लोग शुरू के 15 मिनट और आखिरी के 15 मिनट मुनिश्री के प्रवचन सुनते हैं। वहीं लोग समाज में भ्रांति फैलाने का कार्य करते हैं, इसलिए यदि प्रवचन सुन रहे हैं तो पूरा ही सुने। महाराज जी के प्रवचनों में स्टार्टिंग के जो 15 मिनट और लास्ट के जो 15 मिनट सुनता है वो अपने मन में भ्रांति पैदा कर लेता है। महाराज जी के प्रवचनों में 15 मिनट से लेकर के लगभग 1 घंटे तक, मेरे को मेरे बेटे ने बताया कि 1 घंटे तक महाराज जी केवल मटेरियल को फैलाते हैं, और लास्ट के 15 मिनट के अंदर महाराज जी उस मटेरियल को वेल्डिंग करते हैं। वो लोग जो नहीं सुनते हैं लास्ट के 15 मिनट, वो ही केवल भ्रांति पैदा करते हैं अपने अंदर, और इस भ्रांति को पैदा करना वो अपने आप को अधर्म की तरफ ले जाते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लोगों के लिए उचित यही है कि महाराज जी के प्रवचन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सुने। मुनिश्री द्वारा पूजन अभिषेक विधि जानकर भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। छिपीटोला के सत्यम जैन ने कहा कि पूजा प्रक्षाल करने के लिए अब वह मुनिश्री द्वारा बताई गई विधि को ही अपनाएंगे। अब से पहले हमारे यहाँ जो विधि, जिस विधि से अभिषेक होता था, वो विधि महाराज जी के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तित थी। आज महाराज जी ने बिल्कुल सही विधि हम लोगों को बताई, और हमारे सब लोग, जितने भी लोग बैठे हुए थे, 500-600 लोग, सब लोगों ने नियम लिया कि जैसे महाराज जी ने विधि बताई है उसी हिसाब से हम लोग पूजा पच्छाल किया करेंगे। मुनिश्री की धर्म सभा में आए भक्तों को मुनिश्री के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद के रूप में गंधोदक प्रदान किया गया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।